अब ऐसे में पूरे 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था जब इस मार्ग को बाधित कर दिया गया था। दोनों तरफ से, दोनों जिले के अंतिम छोरों से लोगों का आवागमन बाधित था। अब उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट है। सबरी सेतु में फिर से यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है। यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24 और आपके साथ मैं हूं कार्तिक साहू। छत्तीसगढ़ में बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में तमाम नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अभी भी बारिश हो रही है। ऐसे में अलग अलग जिला मुख्यालयों से गांव की कनेक्टिंग जो है वो टूट गई है, यानी मुख्यालयों से गांव का संपर्क टूट गया है। इस वक्त एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये गिधौरी और शिवरीनारायण के बीच का पुल है, महानदी पुल है, और यहाँ का जल स्तर आप देख सकते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि काफ़ी रौद्र रूप महानदी का हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं, मैं जिस ओर खड़ा हूँ ये शिवरीनारायण का इलाका है। शिवरीनारायण के पार खड़ा घाट पे खड़ा हुआ हूँ और उस तरफ गिधौरी है, जहाँ पे अब लोग अपने प्रथम तल के सामानों को निकाल करके उसको सेफ जगह पर ले जाने के लिए जुट गए हैं, क्योंकि लगातार महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गिधौरी में बाढ़ की संभावनाएं भी बढ़ गई है और ऐसे में लोग अपनी पहले से तैयारियां कर रहे हैं। एक बार और तस्वीरें आप देख लीजिए मेरे पीछे। आप तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महानदी पुल को टच कर गई है। यहाँ पे जो पानी है वो, और इसके बाद अब कुछ ही फीट बचे हैं जब पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाएगा। आवागमन अभी चल रहा है। बहरहाल यहाँ पे बगल में ही घटमड़वा है। घटमड़वा के पास जो नाला है वो बाधित हो चुका है और ऐसे में बलौदाबाजार जिले से, बिलाईगढ़ सारंगगढ़ जिले से जांजगीर चांपा जिले की कनेक्टिंग जो है वो अब कुछ समय में बाधित होने की संभावना है, क्योंकि लगातार शिवरीनारायण के इस छोर में गिधौरी और शिवरीनारायण के बीच का ये महानदी पुल अब अपने सबाब पर है। यहाँ के पुल पे पानी टच हो चुका है, कुछ ही फीट और बचे हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पे आवागमन रुक जाएगा। हमारे साथ सुनील साहू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए, ये जो बाढ़ है किस तरीके से देखते हैं गिधौरी और शिवरीनारायण के बाढ़ को? पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से न केवल छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम जो जिले हैं, खासकर जो जीवनदायिनी नदी है महानदी, इन नदियों में जो रौद्र रूप है वो इसी मौसम में देखने को मिलता है और अपने आप में ये एक विहंगम दृश्य भी है। लेकिन साथ ही साथ जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। आप महानदी के त्रिवेणी संगम में हैं, यहाँ जो नज़ारा अभी देख रहे हैं, कुछ देर बाद ये जो आवागमन जो हो रहा है ये पूरी तरीके से संपर्क जो है बलौदाबाजार जिला के हैं, रायपुर के हैं और जांजगीर से जोड़ने वाली हाईवे है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। इतना ही नहीं, आसपास दोनों छोर में जो गिधौरी है, आसपास के सैकड़ों गांव हैं जो इस बाढ़ के पानी के जद में आ जाते हैं, वो वहाँ पूरा जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद है, SDRF की टीम भी लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। तो ये दृश्य तो बहुत अच्छा है, बहुत विहंगम है, लोग दूर दूर से देखने आए। लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरी तरीके से एक जो तब्दीलियां यहाँ पर देखने को मिलेगी, बर्बादी का मंजर कह सकते, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप लगातार 15-17 सालों से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों की। गिधौरी में बाढ़ आ जाने के बाद कैसा रहता है वहाँ का जनजीवन? देखिए, मैं अपना 17 साल का अनुभव बता रहा हूँ आपको। जब जब यहाँ बाढ़ आता है बहुत विचलित कर देने वाला यहाँ की जो तस्वीरें यहाँ से निकल के आती हैं। लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखाता ज़रूर है। लेकिन चूँकि डुबान एरिया है, महानदी का ये किनारा जो छोर है, ये वो तो बाढ़ प्रभावित होगा तो बिल्कुल वहाँ पर एक ऐसी स्थिति आती है कि लोग इससे लड़ने के लिए इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सही समय पे मौसम विज्ञान के अनुसार या मौसम विभाग ने जो घोषणा की रहती है, जो अनुमान जताया जा रहता है, उससे पहले अपना सामान और आप एक सुरक्षित स्थानों पर इनको भेजना चाहिए। और लगातार पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम इस पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि बाढ़ ग्रसित इलाका है। ऐसे में कभी भी ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि कभी भी बाढ़ आ जाए। चूँकि आज 7 गेट भी खोले गए हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती प्रशासन की है। हमारे साथ सुनील साहू जी सीनियर रिपोर्टर हैं। आइए आपको पुल की ओर से तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे इस दौरान। और
ये सूर्य नारायण के इलाके में हूँ मैं। इस पार जो नदी का किनारा है उसके आगे चलते हुए आपको दिखाता हूँ कि पुल के ऊपर क्या स्थिति है अभी, और लगातार जिस स्थिति में यहाँ पे जल स्तर बढ़ता है, लोग यहाँ पे ज़रूर इस समय इन दृश्यों का मज़ा लेने आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति यहाँ के लिए बन जाती है, क्योंकि लगातार बाढ़ से जो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, घर डूब जाते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नदी के किनारे से, ये बस कुछ ही फीट बचा है, पुल पे टच हो गया है पानी, और उसके बाद अभी भी पुल पे आवागमन चल रहा है, क्योंकि प्रशासन कुछ देर इसको रियायत जरूर दे करके रखी है कि कुछ समय बाद इस पुल से आवागमन जरूर बंद होने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बारिश का मौसम और उस बीच गंगरेल बांध से गेट खोले गए हैं, और ऐसे में महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार हम कसडोल की बात करें, कटगी की बात करें, या फिर गिधौरी के सूर्यनारायण के इस पुल की बात करें, इसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और लोगों के जीवन पर खासा असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि जल स्तर बढ़ने से उनके घरों में पानी घुस जाता है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक है।